हेलो दोस्तों, हर उस व्यक्ति के लिए समय की कोई कमी नहीं रहेगा जिसे समय का उपयोग करना आता है। लियोनार्डो दा विंची। एक इंसान ज्यादा से ज्यादा कितनी चीजों में मास्टरी हो सकता है? 2, 4, 6। आज मैं आपको एक ऐसे जीनियस के बारे में बताता हूँ। इतने विषयों में मास्टरी हासिल थी जितने की किसी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग में पढ़ाए भी नहीं जाते हैं। लियोनार्डो दा विंची एक साइंटिस्ट, एक मैथमेटिशियन, एक पेंटर, एक स्किल्ड मैकेनिस्ट थे। अगर ये आपको कम लगते हैं तो इसके अलावा उन्हें एनाटॉमी, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी और हिस्ट्री का बहुत ज्ञान था। लियोनार्डो दा विंची को इस दुनिया में आए सबसे ग्रेटेस्ट लोगों में से एक माना जाता है। आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में लियोनार्डो दा विंची के बारे में 10 ऐसी बातें जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। फैक्ट नंबर 10। लियोनार्डो दा विंची देहती थे। वो दोनों हाथों से लिख सकते थे, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वो एक ही समय में एक हाथ से लिख सकते थे और साथ साथ दूसरे हाथ से पेंटिंग कर सकते थे। फैक्ट नंबर 9। लियोनार्डो दा विंची बड़ी ही आसानी से टेक्स्ट को उल्टे क्रम में लिख सकते थे, जिसे मिरर राइटिंग कहा जाता है। अगर किसी को लियोनार्डो दा विंची का लिखा पढ़ना था तो उसे उनका लिखा हुआ शीशे के सामने ले जाकर और तब वे उसे बड़ी आसानी से पढ़ सकता। कहा जाता है कि इस तरह से लियोनार्डो दा विंची उन्हीं बातों को लिखते थे जिन्हें वो राज रखना चाहते थे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये एक मिथ है कि वो अपनी राज की बातों को छुपाने के लिए उल्टा लिखते थे, क्योंकि लियोनार्डो दा विंची का लिखा हुआ ज्यादातर मिरर राइटिंग में ही मिलता है, क्योंकि उनके लिए इस तरह से उल्टा लिखना बेहद आसान था। क्या बात है दोस्तों, क्या किसी आप ऐसे आदमी को जानते हैं जो उल्टे क्रम में लिख सकता है? अगर जानते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 8। 1994 में बिल गेट्स ने लियोनार्डो दा विंची की कोडेक्स हैमर 30 मिलियन में खरीदा था। ये बुक लियोनार्डो दा विंची की साइंटिफिक राइटिंग का कलेक्शन है। इसे भी लियोनार्डो दा विंची मिरर राइटिंग में लिखा था। बिल गेट्स ने इस बुक के कुछ पेजेस को विंडो 95 के स्क्रीन सेवर के रूप में भी इस्तेमाल किया। अगर आप भी लियोनार्डो दा विंची की डिजिटल वर्जन देखना चाह रहे हैं, ये है वह वीडियो। अगर आप इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो गेट्स नोट के नाम से बिल गेट्स का ब्लॉग है, नीचे लिंक दिया गया है। आप उस लिंक के माध्यम से जाके देख सकते हैं। आपको उस ब्लॉग पे जाने पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप एक बार जाइए और देखिए, कुछ नया सीख सकते हैं लियोनार्डो दा विंची के बारे में। फैक्ट नंबर 7। कहा जाता है कि लियोनार्डो दा विंची मानव शरीर रचना विज्ञान, ह्यूमन एनाटॉमी को स्टडी करने के लिए रात में कब्रिस्तान में जाकर कब्र खोदकर 100 को निकाल लाते थे और फिर उसको स्टडी करते थे। यह कहा जाता है कि उन्हें करीब 30 100 को निकाल लिया था और उस पे स्टडी कर रहे थे। फैक्ट नंबर 6। लियोनार्डो दा विंची की 2 पेंटिंग काफी फेमस है। पहला मोनालिसा का पेंटिंग को तो आप सभी जानते होंगे। द लास्ट सुपर पेंटिंग में लियोनार्डो दा विंची ने जीसस को सूली दिए जाने से पहले उनको आखिरी भोजन करते हुए दिखाया है। द लास्ट सुपर पेंटिंग में एक छोटी सी मिस्टेक है। गौर से देखने से पता चलता है कि खाने के साथ ऑरेंज स्लाइस रखी है, लेकिन ईसा मसीह को सूली दिए जाने के कई सदियों बाद तक भी मिडिल ईस्ट में संतरे नहीं आए थे। फिर भी जो चीज जीसस के समय में थी नहीं, उसे वो भला कैसे खा सकते? दरअसल 16वीं सेंचुरी में यानी लियोनार्डो दा विंची के टाइम में ईल के साथ ऑरेंज स्लाइस खाना इटली में एक बेहद कॉमन डिश थी और इसीलिए पेंटिंग में लियोनार्डो दा विंची ने इसे बना दिया था। फैक्ट नंबर 5। यकीन करना मुश्किल है दोस्तों, लियोनार्डो दा विंची ने 16वीं सेंचुरी में ही कई बड़े आविष्कार कर लिए थे। उन्हें पैरासूट, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन और टैंक जैसी इनोवेशन के लिए क्रेडिट दिया जाता है। उन्होंने 16वीं सदी में ही इन सब चीजों के डिजाइन तैयार कर लिए थे। फैक्ट नंबर 4। लियोनार्डो दा विंची और निकोलास, जो कि डा विंची के टाइम ही इटालियन फिलोसोफर थे, एक बार इन दोनों ने मिलकर यह प्लान बनाया कि इटली के पीसा शहर में बहने वाली अर्नो नदी का डायरेक्शन यानी फ्लो बदलेंगे। दोनों ने काफी कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। फैक्ट नंबर 3। हम लियोनार्डो दा विंची को एक पूर्णतावादी के तौर पे जानते हैं, लेकिन वो एक प्रोक्रेस्टिनेटर थे, यानी अपने कामों को टाल मटोल करते थे। यही वजह है कि उनकी बहुत सी पेंटिंग, राइटिंग और इनोवेशन अधूरी रह गई है, जिनको वो पूरा नहीं कर पाए।
फैक्ट नंबर 2, अर्नो वैली नाम की ड्राइंग डा विंची की सबसे पहली चित्रकारी है। इसे 1473 में बनाया था। डा विंची कभी स्कूल नहीं गए। सिर्फ लिखना और पढ़ना सीखने के अलावा उन्हें किसी भी प्रकार की फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली, लेकिन उनके पिता उनके आर्टिस्ट टैलेंट से वाकिफ थे। इसीलिए उन्होंने डा विंची को इटली के एक पेंटर, जिसका नाम ये स्क्रीन पे है, के पास पेंटिंग सीखने के लिए भेजा। इसके अलावा उन्हें जितने भी सब्जेक्ट का ज्ञान था वो डा विंची ने खुद हासिल किया था। फैक्ट नंबर 1, विंची उनका सरनेम नहीं है, बल्कि विंची इटली का शहर है। इटली का शहर है और लियोनार्डो इसी शहर 15 अप्रैल 1452 को जन्म हुआ और 2 मई 1519 को उनका स्वर्गवास हुआ। दा विंची का मतलब होता है ऑफ विंची, यानी जो कि विंची शहर का हो। इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।